तो पर्यटन के विश्व मानचित्र पर छत्तीसगढ़ बड़ा कदम रख रहा है। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार राम वन गमन पथ को पर्यटन के रूप में एक नई पहचान दे रही है और इसके तहत पहले चरण में भगवान राम से जुड़े 9 प्रमुख स्थानों को विकसित किया जा रहा है और भगवान राम की माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी में शुरू हुए विकास का अगला चरण जांजगीर में परिपथ के अंतर्गत निर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10 अप्रैल को करेंगे। राम के जन्मस्थान अयोध्या में जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ राम वन गमन पथ का काम शुरू हो गया है। भगवान राम का छत्तीसगढ़ से काफी करीबी का नाता रहा है। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान काफी वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा था। पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को संजोने वाली प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार लोगों की इस धार्मिक मान्यताओं को भी संजोने का काम कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पौराणिक इतिहास का हिस्सा रहे राम वन गमन पथ को अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में ही शामिल नहीं किया, बल्कि इसके लिए बजट में अलग से व्यवस्था कर इसे संजोने का भी काम कर रही है। इसे प्रदेश में पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना शुरू कर दिया है। सरकार कोरिया जिले से सुकमा तक बना रही है राम वन गमन पथ। लोगों को कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई लगभग 2260 किलोमीटर है। राम के वनवास काल से संबंधित 75 स्थानों को सरकार ने चिन्हित किया है। सरकार ने वन गमन पथ का विकास 2 चरणों में कराने का फैसला किया है। पहले चरण में उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित कोरिया जिले से लेकर दक्षिण के सुकमा जिले तक 9 स्थानों का सौंदर्यीकरण और विकास किया जा रहा है। राम वन गमन के 528 किलोमीटर मार्ग के दोनों किनारों पर 1.5 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की योजना राम वन गमन पथ का विकास पर्यटन स्थल के तौर पर ही विकसित करना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से दुनिया भर के सामने जैव विविधता का दर्शन भी कराना है। माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी वहाँ शुरुआत की और जबरदस्त लोगों को उत्साह, हजारों लोग वहाँ जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और दूसरा आप सूर्य नारायण का है, 9 हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसे हम विकसित करेंगे ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है वो देश दुनिया जाने। दूसरी बात है कि ये पर्यटन के दृष्टिकोण से भी छत्तीसगढ़ में लोग आए। अब वो जो हमारी जो छवि बनी थी उससे ठीक करते हुए जो पुरानी गौरव है छत्तीसगढ़ से, उसे हम लोग रखा जा रहा है। मानस गान प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के सभी जिलों से जो उत्कृष्ट मानस गान गाने वाले जो दल हैं वो 7 तारीख को वहां पहुंचेंगे और उनके बीच में एक स्वस्थ कंपटीशन होगा। इसकी शुरुआत रायपुर के पास चंद्रखुरी के माता कौशल्या मंदिर से हो चुकी है। पहले चरण में जिनका विकास होगा उनमें रामगढ़ की पहाड़ी भी शामिल है। कोरिया जिले में रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। राम के वनवास काल का पहला पड़ाव यही माना जाता है। नदी के किनारे स्थित इस स्थान पर गुफाओं में 17 कक्ष हैं। इसे सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। राम वन गमन पथ के पहले शिवरी नारायण का भी विकास किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के इस स्थान पर रुककर भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। यहाँ जोग महानदी और शिवनाथ नदी का संगम है। यहाँ नर नारायण और शबरी का मंदिर भी है। बलौदा बाजार के भाटपारा जिले के तुरतुरिया को लेकर जनश्रुति है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं था। तुरतुरिया ही लवकुश की जन्मस्थली थी। बलभद्री नाले का पानी चट्टानों के बीच से निकलता है। रायपुर जिले के 126 तालाब वाले चंद्रखुरी में जलसेन तालाब के बीच में भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर है। कौशल्या माता का दुनिया में ये एकमात्र मंदिर है। चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली कहा जाता है, इसलिए ये राम का ननिहाल कहलाता है। गरियाबंद जिले के राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ सोंढुर, पैरी और महानदी का संगम है। वनवास काल में राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी। धमतरी जिले के सिहावा में विभिन्न पहाड़ियों में कई आश्रम के प्रमाण मौजूद हैं। राम ने दंडकारण्य के आश्रम में कुछ समय व्यतीत किया था। बस्तर जिले का मुख्यालय जगदलपुर के बारे में कहा जाता है कि वनवास काल में राम जगदलपुर क्षेत्र से गुजरे थे, क्योंकि यहाँ से चित्रकूट का रास्ता जाता है।
गौरतलब है कि सीएम बघेल ने सत्ता में आने के बाद से ही छत्तीसगढ़िया बोली, संस्कृति, त्योहार को संरक्षित करने, छत्तीसगढ़ के लोगों की पहचान बनाने का जो प्रण लिया था, उसे हर एक दिन के साथ आगे बढ़ाने में लगे हैं। सीएम भूपेश बघेल अपनी इस महत्वाकांक्षा को राम वन गमन पथ का विकास कर पूरा कर रहे हैं। इनके विकास से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ही पहचान नहीं मिलेगी, बल्कि प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनेगा, जिससे प्रदेश आर्थिक तौर पर भी मजबूत होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।